मित्रों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसके दूसरे दिन का खेल पूरा हो चुका है। और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद जो परिणाम हमारे सामने है वो बहुत ही निराश करने वाला है। ये परिणाम देखकर यही लग रहा है जैसे भारतीय टीम अपने पुराने दौर में चली गई है, जब एक एक टेस्ट मैच जीतने के लिए हम तरसते रहते थे और मुश्किल से कभी कभार हमें जीत मिल जाया करती थी, नहीं तो हम हारते रहते थे। इतनी बार हमें हार का सामना करना पड़ता था कि जो क्रिकेट प्रशंसक हैं वो टीवी बंद कर दिया करते थे, क्रिकेट देखने का मन ही नहीं होता था। कुछ वही स्थिति आज के समय में वापस से आ चुकी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए हम सभी लोग कितना उत्साहित थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम ये मैच तो जीत ही जाएंगे। पर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी शुरू की, उसके 1-2 घंटे के बाद ये पता चल गया कि भारतीय टीम के लिए मैच जीतना असंभव होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जो शुरुआत की वो बहुत ही धुआंधार थी और उन्होंने अपनी पारी का जो अंत है वो भी धुआंधार तरीके से ही किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी के अंदर कुल 474 रन बनाए हैं। इनमें सबसे बड़ा योगदान स्टीव स्मिथ का है। उन्होंने शानदार 140 रनों की पारी खेली। पिछले मैच में भी उन्होंने शानदार शतक लगाकर दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी समाप्त होने के बाद जब भारतीय टीम अपनी पहली पारी खेलने के लिए आई तो ओपनिंग जोड़ी को देखकर लोग चौंक गए, क्योंकि इस बार ओपनिंग करने के लिए यशस्वी के साथ में केएल राहुल नहीं आए थे, बल्कि रोहित शर्मा आ गए थे। अब रोहित शर्मा का ओपनिंग करने के लिए आना एक बहुत ही जोखिम भरा निर्णय था, क्योंकि केएल राहुल ओपनिंग करते हुए काफी अच्छा खेल दिखा रहे थे। ऐसे में राहुल को हटाकर रोहित का खुद ओपनिंग करने के लिए आना कहीं से भी ठीक नहीं था। पर रोहित आ ही गए और रोहित के आने का परिणाम वही हुआ जो लगातार होता आ रहा है। और रोहित कब आए कब गए किसी को पता ही नहीं चला। उन्होंने मात्र 5 गेंदें खेली, 3 रन बनाकर आउट हो गए। ये देखकर रोहित की इतनी भयंकर आलोचना शुरू हुई कि शायद अगर रोहित खुद एक बार सोशल मीडिया उठाकर देख लेंगे तो आज के आज ही संन्यास ले लेंगे। रोहित को धोखेबाज बोला जा रहा है, उन्हें भारतीय टीम की इस बुरी हालत का जिम्मेदार बताया जा रहा है, पूरी तरीके से उन्हें ही जिम्मेदार बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है। रोहित को खुद से सोचना चाहिए था कि उन्हें ओपनिंग करने के लिए नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब राहुल ओपनिंग स्पॉट पर सेट हो चुके हैं तो उन्हें अपनी जगह से हटाना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। आप पिछले मैच को याद कीजिए, तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी पहली ही पारी में 450 रनों का भारी भरकम स्कोर बनाकर खड़ा किया था। हमारे जो खिलाड़ी हैं, चाहे शुभमन हो, विराट हो, ऋषभ हो, रोहित हो, ये सभी धुरंधर 2-4 रन बनाकर वापस आ गए थे। ऐसे में केवल केएल राहुल मैदान पर टिके रहे थे और उन्होंने कुछ वैसा ही खेल दिखाया था जैसा एक टेस्ट प्लेयर को दिखाना चाहिए। उनके सामने यशस्वी, शुभमन, रोहित, विराट, ऋषभ सब आउट होते हुए चले गए, पर राहुल टिके रहे और उन्होंने कुल मिलाकर 139 गेंदों का सामना किया, 84 रन बनाए। ओपनिंग करते हुए जब एक बल्लेबाज पिछले ही मैच में इतना अच्छा करके आ रहा था तो उसे उसकी जगह से हटाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी राहुल को ओपनिंग से हटाकर रोहित के हाथ में ओपनिंग दे दी गई। रोहित खुद तो कुछ कर नहीं पाए, 3 रन बनाकर वापस चले गए। इसके साथ ही राहुल का बल्लेबाजी क्रम बदलने से वो भी नहीं चल पाए, वो भी मात्र 42 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन बनाकर वापस चले गए। अब यहां पर मैं राहुल की बिल्कुल भी गलती नहीं दूंगा, ना उनकी गलती है ही नहीं। जब उन्हें पहले मैच से ही ओपनिंग कराई जा रही है, वो इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर लगभग 6 पारियों में ओपनिंग करते हुए खेल चुके हैं और शानदार खेल दिखा चुके हैं, तो उनका बल्लेबाजी क्रम बदलना भारतीय टीम के साथ धोखे जैसा है, भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के साथ धोखे जैसा है। इस दिन का खेल समाप्त होते होते भारतीय टीम के कुल 5 विकेट से गिर चुके हैं और हमारे रन बने हैं मात्र 164। वो तो भला हो यशस्वी जायसवाल का, जो उन्होंने एक जानदार पारी खेलकर दिखा दी, 118 गेंदों के अंदर 82 रन बना दिए। नहीं तो मुझे लगता है कि 100 रनों के भीतर ही भारतीय टीम का कार्यक्रम पूरा होने वाला था, भारतीय टीम ऑल आउट होकर वापस आ जाती। बाकी अभी जो स्थिति बनी है उसके अनुसार अब भारतीय टीम को पहली पारी में 310 रन और बनाने पड़ेंगे, तब जाकर वो ऑस्ट्रेलियाई टीम की बराबरी कर पाएंगे। ऐसा लगता नहीं कि बचे हुए 5 खिलाड़ी, जो बचे हुए 5 विकेट्स हैं, ये 310 रन बना पाएंगे। पिछले मैच में भी बिल्कुल यही स्थिति बनी थी, लेकिन वहां पर बारिश आ गई थी जिसने भारतीय टीम की सहायता की, भारतीय टीम को हार से बचा लिया था। इस मैच में तो बारिश भी नहीं है, अब कौन बचाएगा? आखिर कौन बचाएगा रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों को?
मतलब यहाँ पर हम सभी लोग इस बात के लिए उत्सुक थे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो अपनी हो ही जाएगी, क्योंकि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हम जीत जाएंगे। इसके साथ ही शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे WTC का फाइनल तो बड़ी दूर की बात है, हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ही जीत जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। मित्रों, मैं सच बताऊं तो आज जिस तरह से ये बैटिंग ऑर्डर सजाया गया था, ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे तो शुभमन गिल की भी याद आ रही है, और रोहित को खुद बाहर रहकर शुभमन को मौका देना चाहिए था। हो सकता है शुभमन अच्छा करके चले जाते, जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में ही हम जीत जाते। पहला मैच उन्हीं की कप्तानी में हमने जीता था। पता नहीं क्या हो रहा है, रोहित कर रहे हैं, गंभीर कर रहे हैं, या बाकी टीम सिलेक्टर्स कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतना पता चल रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय टीम के हित में नहीं हो रहा है। भारतीय टीम की इज्जत तार तार होती चली जा रही है। न्यूजीलैंड के हाथों तो बुरी तरीके से पिट ही चुके थे, अब ऑस्ट्रेलिया वाले पीट रहे हैं। बाकी मित्रों, भारतीय टीम की जो पिटाई कुटाई चल रही है, जिस तरह से राहुल को हटाकर रोहित शर्मा ओपनिंग करने के लिए आए, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब आप लोगों ने देखा। इन सब पर आपके क्या विचार हैं? आपको कौन दोषी नजर आता है? कि आप भी रोहित को ही दोषी मानते हैं, या फिर आपके हिसाब से जो कुछ कर रहे हैं वो गंभीर कर रहे हैं, गंभीर दोषी है, या फिर BCCI ही दोषी है? जो भी आपके मन में है कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।